हमारे युधिष्ठिर महाराज जी ने राजस्व यज्ञ किए, सबको पता है। राजस्व यज्ञ में ऐसे रहा, एक शंख को रखा गया और जितने भी साधु संत ऋषि मुनि महर्षि सबकी सेवा करने के लिए सबकी सेवा होती थी। कृष्ण भगवान ने कहा यदि सांगोपांग यज्ञ पूरा हो जाएगा पूरी विधि विधान से, ये शंख अपने आप बज उठेगा। यज्ञ समापन होने वाला है, साधु संत ऋषि मुनियों की सेवा हो रही है, लेकिन शंख बजा ही नहीं। जब शंख नहीं बजा, युधिष्ठिर महाराज जी ने कृष्ण भगवान से कहा, वासुदेव क्या कुछ कमी रह गई? शंख क्यों नहीं बज रहा है? कृष्ण भगवान ने कहा, भैया कमी क्या है? यहां पर आपने तो संतों की ऋषियों की महर्षियों की सेवा की, कोई रसिक संत, कोई प्रेमी सरल निष्काम भक्त, उनकी सेवा नहीं हुई। इतनी भक्तों की सेवा हुई, क्या कोई निष्काम प्रेमी भक्त की सेवा नहीं हुई? कि अगर भक्त की निष्काम भक्त की सेवा होती, प्रेमी सरल भक्तों की सेवा होती, तो फिर शंख बज उठता। कि कौन ऐसे रहा भक्त है कि आपके नगर में है, आपके नगर में एक भक्त है, वो स्वपच है। स्वपच समझते हो? स्वपच कहते हैं जो कि स्व अर्थात होता तालवेश स्व अर्थात होता है कुत्ता, कुकुर। जो कुकुर के मांस को पका के खाता है वो होता है स्वपच। मतलब कहते छोटी जो जाति है शूद्र जात, उनसे भी जो नीचा चांडाल जिसको कहते चांडाल जात, वो होता है स्वपच। के वो जाति के एक वाल्मीकि नाम के, एक तो महर्षि वाल्मीकि अलग है, यह स्वपच वाल्मीकि, यह स्वपच वाल्मीकि। वहां पर यमराज ने 3 रूप धारण किए थे। एक ऋषि ने उनको, मांडव्य ऋषि है, उनको उन्होंने ऐसे सूली के पर ऐसे बैठा दिया थे बिना दोष से, इसीलिए उन्होंने उनको शाप दिए। तो बिना कारण से मेरे को ऐसे दंड दिया था, मैं शाप दे रहा हूं। उन्होंने कहा आप तो शाप दे रहे, मेरे को 3 घर में मेरे को जन्म मत देना। कैसे? एक दासी पुत्र मत बनाना, एक राजा मत बनाना, और एक चांडाल मत बनाना। और जो तीनों चीज को उन्होंने मना किया था, यमराज को तीनों चीज के घर में उनको जन्म दिए, कहीं तीनों तो बन जा। तो जो विदुर जी है वो दासी पुत्र घर में जन्म लिए, वही धर्मराज यमराज के स्वरूप है। युधिष्ठिर जी महाराज राज परिवार जन्म लिए, वही ही धर्मराज के स्वरूप है। और जो चांडाल वाल्मीकि जी उधर है, वो भी धर्मराज के स्वरूप है। तो वहां पर भजन और इतने निष्काम भाव से वहां पर भजन करते थे। तो कहे जाओ, ऐसे जो निष्काम प्रेमी रसिक भक्त है आपके नगरी में, आप उनके पास में जाओ, उनको निमंत्रण दे के आओ, आओ आपके घर में भोजन कराओ। यदि वो भोजन कर लेंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, तो शंख बज उठेगा। भीमसेन अर्जुन भगवान के कहने से, युधिष्ठिर महाराज के कहने से, वो वाल्मीकि जी, जो वाल्मीकि है स्वपच वाल्मीकि, उनके घर में गए। और वो देखकर आश्चर्य, अरे हम तो नीच जाति के हैं, आप लोगों की जुठन प्रसाद हम पाते हैं, जो छोटे जाति के होते उन जुठन प्रसाद पाते हैं, और आप फिर भी अर्जुन और भीमसेन मेरे द्वार पे। उन्होंने अर्जुन भीमसेन ने उनको लंबे पड़ के दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में उनको निमंत्रण दिए, कहे आप आइए नगर महल में आइए। कहे महल में इस दास का क्या काम है? कहे आपको निमंत्रण है भोजन पाने का। कहे दास तो तब भोजन पाता है जब आप लोग भोजन पा लेते, जो बचा कुचा रहता है वही भोजन हम पाते हैं। कि ना ना ना, आपको निमंत्रण है, आप आइए। आज्ञा पालन करके गए। और उस दिन ठाकुर जी ने, श्री वासुदेव ने, कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी को कहा था, द्रौपदी आज जितनी भी शिक्षा, कहते ना, जितने रसोई में जितनी पारंगमता है, पाक शास्त्र में जितनी भी आपको विद्याएं आ रही है, इतनी चीज बढ़िया बढ़िया चीज बनाओ, आज एक भक्त का भोजन कराएंगे, भक्तों की सेवा होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अनेक प्रकार के मिष्ठान व्यंजन पकवान अनेक प्रकार की तैयारी की। और तैयार करने के बाद में जैसे आए वाल्मीकि जी, आए स्वपच वाल्मीकि जी, उनको बैठाया गया। वो नीचे कहते ना संकोच के मारे में अपने गर्दन को
अब माथे को नीचे करते हुए बैठे, आंख उठा के देखते नहीं, किसको संकोच उनके इतने। कि जो भक्त होते हैं ना वो निरभिमानी होते हैं। जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं यूं गर्दन खड़े करके चलता है, जो निरभिमानी होते हैं भक्त होते हैं वो नीचे की ओर दृष्टि करके चलते हैं, उनकी सदा नीचे दृष्टि रहती, कोई कीड़े मकोड़े न मर जाए। निरभिमानता की ये प्रतीक है। फिर उनके सामने प्रसाद 56 प्रकार के व्यंजन भोग रखा गया है। उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी का प्रसाद है, अपमान तो नहीं कर सकते हैं, उन्होंने सारी चीज को एक पत्तल में डाल दिया। समझ रहे ना, खीर भी उसमें, पूड़ी भी इसमें, साग भी इसमें, कढ़ी भी उसमें, सब्जी भी उसमें, सारी चीज लेके यूं मिला दिया। जैसे साण के खाते मुढ़ी घुगनी खाते ना आप, सुबह सुबह नाश्ता करते मुढ़ी घुगनी की साण लेते, इससे सब मिक्स करके और फिर हाथों में यूं लगा रहता, यूं 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 यूं, मजा आता तब। अगर सूखा खा, हमको पता नहीं है सूखे, अरे सूखे क्या खा रहे, इसको साण के खाओ ना। और साण के खाओ तो पूरे हाथ में इधर चिपक जाते, इधर से उधर से, फिर खाने, लेकिन मजा आता है, उसका एक अलग टेस्ट है। तो इससे क्या सुपज वाल्मीकि जी ने क्या किया, सारी चीज को साण दिया, इससे साण के पाने लगे। द्रौपदी बैठी थी उस समय में, द्रौपदी ने कहा गया, इतना मेहनत मैंने की, अलग अलग पकवान व्यंजन सब बनाया, अरे भक्त होते हुए क्या हो गया, लेकिन हे तो चांडाल, खाना तो आता है नहीं, जुठन मुठन सब लेते, सब मिक्स करी खाते, और हे कहां पता चलेगा। उनके मन में अभिमान आ गया, देखो हे तो चांडाल। और जैसे उन्होंने एक ग्रास उठाया, सुपज वाल्मीकि ने ऐसे उठा के जैसे पाया, और पाते ही शंख बज रहे, फिर रुक रहे, बज रहे, रुकने के लिए उस समय ठाकुर जी थे, छड़ी लेके एक छड़ी लगाए उनके शंख के ऊपर, फिर जोर से बजने लगे शंख। क्योंकि अगर 1000 लाख भक्त पा लिए, एक प्रेमी भक्त अगर एक रसिक पा लेता है, तो लाख संतों के भोजन कराने की इससे बढ़कर हो जाता है। तो जैसे सुपज वाल्मीकि जी पाने लगे तो शंख जोर से बजने लगा, और एक एक ग्रास ले रहे तो बजते जा रहे, बजते जा रहे, बजते जा रहे। सब लोगों ने सोचा, अरे भाई एक बार अगर शंख बज जाए तो हमारा काम हो जाए, तो यज्ञ पूर्णाहुति माना जाए, और निरंतर एक एक ग्रास पे बचते जा रही है, कितने बड़े रसिक है। अब द्रौपदी क्या है, द्रौपदी के मन में जो बात आ गई थी ना, भाई देखो ये है तो चांडाल, कुछ भी हो वो तो जुठन मुठन खाने वाले हैं, और उतने के मन में थोड़ी सी बजी, थोड़ी सी फिर मैंने कम हो गई थी, और जैसे ठाकुर जी ने छड़ी लगाए बजने लग गए। द्रौपदी को फिर आखिर उनको पूछा गया, आप ऐसे क्यों किए। उन्होंने कहा, देखो कितना बढ़िया बात सुपज वाल्मीकि जी ने कहा, क्या देखो स्वाद के अधिकारी तो केवल मेरे प्रभु है। बढ़िया बढ़िया पकवान व्यंजन मिष्ठान, इसके स्वाद, हम तो उनके अधरामृत की भोगी है। प्रसाद में स्वाद बुद्धि नहीं देखना चाहिए। प्रसाद हम कहते, हम जिसको जो प्रसाद पा रहे हैं वो कहता अरे टेस्टी है ना, नहीं, अरे टेस्टी तो खाना टेस्टी होती है, प्रसाद में टेस्टी क्या ढूंढोगे। जब ठाकुर जी ने इनको तुलसी दल डाल दिए ठाकुर जी के सामने में, ठाकुर जी को ऑफर कर लिए, समर्पण कर लिए, भोग लग गया, ठाकुर जी अगर बिना नमक के पा लिए, मिर्ची का भी पा लिए, खीर का पा लिए, तो हमको पाने में क्या दोष है। लेकिन हम क्या सोचते, भोग लगाने के बाद टेस्टी नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। उसने कहा मैं तो अधरामृत की आराधना करता हूं, अधरामृत सेवन करता हूं, इसलिए मैं अगर अलग अलग टेस्ट लूं, जिह्वा के स्वाद लूं, तो मेरा भाव नहीं रहेगा। इसलिए सब चीज मिक्स करके आंखों से अश्रुपात हो रहे और प्रसाद पाते जा रहे, प्रभु को स्मरण करते हुए मेरे प्रभु के अधरामृत का प्रसाद है। द्रौपदी सुनकर आश्चर्य रहेगा, ये कितनी बड़ी भक्ति है, कितनी बड़ी आराधना है। दो चीज को याद रखना, संतों को और भक्तों को दो चीज से दूर रहना, एक स्वाद, एक विवाद। समझ रहे ना, वाद विवाद में मत पड़ना और जिह्वा की स्वाद को मत देखना। जो जिह्वा की स्वाद को देखता है वो भोगी भोगी बनता है। अरे 2.5 अंगुल जीव के स्वाद के कारण हम आज नरक में चले जाते हैं। जिह्वा स्वाद, जिह्वा में कितने समय हैं, टेस्टी कितने समय जिह्वा के ऊपर जितने हैं, गले से नीचे उतरने के बाद में कोई खीर मीठी लगती है क्या, करेला कड़वे लगते हैं क्या। गले से नीचे जाने के बाद में सब एक रास्ता हो, खीर जिस रास्ते में, कड़वे चीज उसी रास्ता में, और सारे पेट में मिक्सर बन जाते हैं। और केवल 2 सेकंड के लिए स्वाद के लिए हमने प्रलय कर लेते।
हमने लड़ाई कर लेते, हमने घर में झगड़ा कर लेते ना। कभी भक्त को स्वाद नहीं देखना और कभी वाद विवाद में नहीं पढ़ना। जो स्वाद को नहीं देखता, वाद विवाद नहीं करता, वो आगे चलकर भक्त हो जाएगा।